नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये आप लोगों के जो टेलीग्राम पे कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, ये इसके ऊपर है। टैरिफ के मामले में बहुत सारे लोग बोले थे, सर अमेरिका से क्या हो रहा है, हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं और यूरोप वाली न्यूज़ सही है या गलत है, इस पे अपने कुछ विचार प्रकट करिए। तो मैं देखिए आज जनवरी के सेकंड वीक में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो इस पे मेरा जो अनुभव है, जिसके आधार पर मैं एक्शन लेता हूँ अपने काम पे, मैं उस आधार पे आपको बताऊँगा। और अगला वीडियो जो आएगा, वो आपके लिए आएगा होम फाइनेंस कंपनी की एनबीएफसी सेक्टर से, तो वो अगला वीडियो आएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के ऊपर जो हमारी ट्रेड डील अटकी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी डील है इंडिया और यूरोप की। तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील तो होगी, ये तो पक्का है, लेकिन इसमें अभी भी टैरिफ का जो है प्रेशर काफी ज्यादा करेगा अमेरिका, हो सकता है और यहाँ से 20 से 25% ऊपर लेके जाए, लेकिन लास्ट में उसको नीचे लेके आना ही पड़ेगा। इसके कई कारण है। पहला कारण है जिसका वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेड डील तो होगी, क्योंकि अगर ट्रेड डील नहीं होगी तो अमेरिका पूरी तरीके से उसको चाइना की गोद में बैठना पड़ेगा, जो कि अमेरिका ये चीज चाहता नहीं। दूसरी चीज, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है कि जो उनके लग्जरी गाड़ियां हो है इंडिया में जो वो बेचना चाहते हैं, उसके ऊपर टैरिफ कम कर दे, मतलब उसके ऊपर 10-5% का टैरिफ कर दे, तो वो भारत सरकार करने वाली नहीं है। सबसे बड़ा मसला है एग्रीकल्चर के ऊपर, कि एग्रीकल्चर में उनको जो कि मार्केट खोल के दे। एग्रीकल्चर में अगर मार्केट खोल देती है गवर्नमेंट, तो शॉर्ट टर्म में जो उपभोक्ता है उनके लिए तो माल तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा हो जाएगा और उसके अलावा हमारे किसान के ऊपर काफी ज्यादा निगेटिव प्रेशर पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर पे तो रेड लाइन है, इंडिया ने क्लियर बोल दिया है भाई मुझे जो देना था वो मैं दे दिया। इंडिया ने एग्रीकल्चर में क्या दिया है, एग्रीकल्चर में नहीं बल्कि डेयरी में दिया है। डेयरी में क्या दिया है, उन प्रोडक्ट को दिया है जो कि हमारे देश में, क्योंकि काफी ज्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, 1 से 1.5% लोग उसको यूज करते हैं, तो सिर्फ वही दिया है, उससे ज्यादा इंडिया दे नहीं सकती। दूसरा, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि जो हाई टेक प्रोडक्ट है, जहां पे मलाई बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत ज्यादा है, वो अमेरिका बनाए, माफ करिएगा, वो अमेरिका बनाए। और जो हमाली वाले पसीने बहाने वाले जो प्रोडक्ट है वो इंडिया बनाए, मतलब लेबर वर्क वाला इंडिया बनाया। बहुत सारे लोगों को लगेगा भाई अमेरिका के पास इतनी सुविधा है, लेकिन सुविधा तो है, लेकिन वहां पे एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। वहां पे प्रोडक्ट उतने सस्ते नहीं बन पाएंगे जो इंडिया के अंदर बन पाएंगे। और उसके बाद वहां पे आबादी भी, वहां पे लेबर भी उतने ज्यादा नहीं है जितना इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर यंग लेबर ज्यादा है। तो इसकी वजह से जो है वहां पे डील तो होगी, लेकिन ये डील थोड़ा और टाइम लगेगा। मुझे लगता है ये कम से कम मार्च तक तो लेके जाएगा, मार्च अप्रैल तक। अगर उसके पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है अमेरिका इसमें और आगे क्या कर सकता है, हम इसके ऊपर देखते हैं। अमेरिका ने अभी तक जो टैरिफ लगाया है उससे काफी ज्यादा इफेक्ट तो अपने देश के ऊपर पड़ा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, आम आदमी क्या बोलता है कि आम आदमी ये बोलता है भाई एक्सपोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, या तो बोलता है एक्सपोर्ट का डेटा फर्जी है। वो तो ऐसे ही है, कुछ लोग उसमें पॉलिटिक्स से ग्रसित रहते हैं तो वो भी बोलते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आप दिसंबर 2025 का भी देखने के लिए जाएंगे, वहां पे भी ग्रोथ मिलेगा। अब वो ग्रोथ क्यों दिख रहा है, वैल्यू में ग्रोथ क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने हाई वैल्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर का अगर हम एक्सपोर्ट देखने के लिए जाएंगे तो वहां पे डाउन दिख रहा है। सेक्टर वाइज देखने के लिए जाएंगे तो जहां पे सबसे ज्यादा लेबर वर्क है वहां पे जो है काफी ज्यादा इफेक्ट है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर। अब क्योंकि मैं टेक्सटाइल्स वाले काफी सारे मेरे मित्र हैं, तो इसके लिए मैं टेक्सटाइल सेक्टर को खुल के बात आपसे कर पा रहा हूँ, रियल चीजें जो जमीन के ऊपर है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा लेबर काम करती है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। और उसके ऊपर के टॉप के लेवल के हो गए, टॉप के लेवल पे हो गए जैसे मर्चेंडाइजर, ये वो ठीक है। ये तो अगर जो टॉप के लेवल के मर्चेंडाइजर हैं वो तो काफी महंगे उनके पैकेज होते हैं, 12-14 लाख 15 लाख का पैकेज होता है। जूनियर मर्चेंडाइजर जो होता है वो भी 50-60 हजार रुपए महीने की सैलरी लेता है। लेकिन लोअर लेवल पे जो वर्कर काम करते हैं 20-22 हजार, 25 हजार, 28 हजार, 18 हजार, ऐसे उनकी सैलरी होती है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर उस सेक्टर पे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा तो फ्यूचर में दूसरे सेक्टर पे भी उसका इफेक्ट आएगा। कारण क्या है, इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, जब पब्लिक के पॉकेट में पैसा आता है तो पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है तो दूसरे सेक्टर के अंदर भी डिमांड आती है। तो लॉन्ग टर्म में हमारा इस टैरिफ की वजह से कितना डैमेज होता है इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। जितनी जल्दी से जल्दी यूरोप के अंदर हमारा एफटीए हो जाए बहुत अच्छा है। पूरे यूरोप के अंदर करीब करीब 45 करोड़ की आबादी है। पर कैपिटल इनकम काफी अच्छी है, 35 से 40 लाख की पर कैपिटल इनकम है वहां की। तो वहां पे ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। अमेरिका वाला जो लॉस है, अगर वहां पे हमारा ठीक से हो गया तो शायद 80% का लॉस हम वहां पे कवर कर लें, बट ये अभी
एफटीए होने के बाद अभी एफटीए हुआ नहीं है। एफटीए के लिए बातचीत पिछले 14-15 सालों से चल रही थी, बीच में रुक गई थी, 2022 से फिर स्टार्ट हुई। अभी यहाँ भी एग्रीकल्चर और ऑटो सेक्टर में मामला अटका हुआ है। एग्रीकल्चर पे तो गवर्नमेंट ने सीधे ही बोल दिया है कि भाई आगे बात तभी करेंगे जब एग्रीकल्चर पे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी रेड लाइन है। तो वहाँ पे यूरोप जो है सहमत है, लेकिन फिर भी यूरोप कोशिश कर रहा है कि कुछ मिल जाए कहीं पे, कुछ तो प्रोडक्ट में मिल जाए जो कि एक नाम तो हो जाए कि हाँ भाई एग्रीकल्चर में भी है। और दूसरा ऑटो सेक्टर में उनकी जो कारें हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उसके ऊपर भी चूंकि अपनी इंडस्ट्री को बचाना है, अपनी कंपनी को बचाना है, तो काफी तगड़ा टैरिफ है। तो इसके लिए जो है वहां पे थोड़ी नेगोशिएशन हो सकती है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि एफटीए फाइनल हो जाएगा। अब एफटीए जब फाइनल हो जाएगा तो इसके अंदर भी एक टेक्निकल चीज है, क्योंकि जैसे ही एफटीए फाइनल होगा आपको सोशल मीडिया पर काफी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये एफटीए किसके ऊपर लागू होगा, पहले सब चीजें आप समझ लीजिए। ये नहीं कि बस आ गया और आपने एक्शन ले लिए। ये एफटीए क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप की नीयत पूरी तरीके से साफ है। देखिए, वो हमारे साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, तो ट्रेड डील का मतलब दोनों को एक दूसरे को फायदा तो उनको चाहिए, लेकिन वो अमेरिका की तरह इतने हपसी नहीं है कि हमको इस तरीके की डील चाहिए कि तुम्हारे लोग मर जाएं और हमारे लोग राजा हो जाए। उनको ट्रेड डील इसलिए चाहिए क्योंकि उनको चाइना प्लस वन एक आदमी चाहिए। वो चाइना को सप्लाई चेन का पूरा मोनोपोली नहीं देना चाहते किसी भी कीमत पे, और ये हर आदमी करता है। अगर आप लोग जॉब करते होंगे और आप लोग अपने जॉब में अगर परचेज डिपार्टमेंट में होंगे और सीनियर आदमी होंगे, तो आप लोग भी अपनी कंपनी का परचेज किसी एक के पास तो नहीं देते होंगे। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उसमें 2-4 सप्लायर तो जरूर रखते होंगे, क्योंकि मोनोपोली देना सामने वाला कभी भी आपकी गर्दन दबा सकता है। तो ये एक अच्छी नीयत है। इसकी वजह से मुझे लगता है अगर वहां पे ट्रेड डील हुई तो अपने लिए काफी अच्छा होगा। ट्रेड डील उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने बहुत क्लियर रखा हुआ, उन्होंने रखा है, आप इस चीज को नोट करिए, उन्होंने रखा है कि ट्रेड डील सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर लागू होगी जो कम से कम 35 से 40% इंडियन होंगे। आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि चाइना से माल मंगाया और स्टिकर लगा के भेज दिया, या फिर चाइना से कंप्लीट प्रोडक्ट मंगाया और असेंबल करके भेज दिया। नहीं, 35 से 40% उसमें उसकी प्रोसेसिंग, उसके पार्ट्स और लेबर। लेबर तो 100% होने चाहिए, लेबर तो 100% होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग और उसके पार्ट, ये दोनों मिला के 35 से 40% अगर मेक इन इंडिया रहेगा तो ही उस प्रोडक्ट को वहां पे एंट्री होगी, और इसके लिए बराबर मॉनिटरिंग होगी और इसके लिए बराबर पनिशमेंट भी होगा। यूरोप भी मॉनिटर करेगा और इंडिया से भी मॉनिटरिंग होगी। तो दोस्तों यही मेरे विचार हैं। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, निवेश में समझदारी रखिए, सही चीज को देखिए, समय कोई सही नहीं होता, समय सब सही होता है। सही बिजनेस की ग्रोथ और सही वैल्यूएशन पे अगर आप किसी भी एसेट्स के अंदर निवेश करते हैं और वो लॉस भी जाता है लेकिन बिजनेस अच्छा चलता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, होम फाइनेंस कंपनी के साथ। नमस्कार।